हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ दिन से आप लोगों की डिमांड आ रही थी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे कि डीडीए जेई में इंग्लिश आता है, एसएससी सीजीएल में इंग्लिश है, पीएसयूज में आता है। तो कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि इंग्लिश के लिए ये सब्जेक्ट हम कवर करा दें और कंप्रहेंसिव तरीके से कराया जाए कि इन सारे एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प कर दे। इंग्लिश में भी इस तरह से हम इसको कवर कराएं कि सारे एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प कर दे, एक बार पढ़ लें और काम चल जाए पूरे में। तो उसी चीज़ पर हम लोग वर्क कर रहे थे, कई लोगों से बातचीत हुई, पर जैसा कि आरोहण में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वालिटी सबसे अच्छी होगी। मुझे लगता है कि आरोहण पे जब आप कोई डिमांड रखते हैं या मेरे से आप कोई चीज़ कहते हैं कि ये सब्जेक्ट लाया जाए, तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है क्वालिटी और ट्रस्ट फैक्टर। तो क्वालिटी तो कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकते, इसीलिए मैंने बच्चों से बोला था कि नेक्स्ट वीक में हम अनाउंस करेंगे। कई लोगों से बातें हुई, पर फाइनली अचल खन्ना सर एग्री हो गए हैं। काफ़ी एमिनेंट फैकल्टी हैं, इंग्लिश के लिए काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत लंबे समय से पढ़ाते रहे हैं। तो अचल खन्ना सर इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, लाइव स्मार्ट बोर्ड वाली ही क्लासेस होंगी और क्लास जिस दिन ख़त्म होती है उसके बाद वो रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो इंग्लिश क्लासेस कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके होते हैं उसमें आपको हेल्प कर देगा। एसएससी का कोई पेपर हो, डीडीए जेई का पेपर हो, पीएसयू हो या और एग्जाम जहां इंग्लिश आ रहा है। ठीक है, 18+ ईयर सर का एक्सपीरियंस है, सी सेट, कैट, एसएससी, पीएसयूज इन सब एग्जाम के लिए ऑलरेडी लंबे समय से पढ़ाते रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग, ये सब आपका इसमें कवर होगा। ये सारा इसमें कवर होगा। क्लास में आपको बता दूं, क्लास का जो मोड है स्मार्ट बोर्ड लाइव क्लास चलेगी 15 जून 2023 से स्टार्ट होगा। पहली जो क्लास है वो 11 AM रखी गई है। इसके बाद वाली क्लासेस हम कोशिश करेंगे मॉर्निंग 10 AM से हो जाए, क्योंकि 11:30 के बाद आपकी एसएससी की जीएस की क्लासेस होती हैं। तो कुछ बच्चे जीएस वाले होंगे जो इंग्लिश करना चाहें, ताकि दोनों को गैप मिले। तो ये वाली जो पहली क्लास है ये डेमो क्लास के तौर पे भी रहेगी, क्लास ओपन रहेगी, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। कि पहली क्लास में आप चेक कर लें आप फ्रिक्वेंसी मैच कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको सब्जेक्ट ठीक लग रहा है कि नहीं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आगे की क्लासेस के लिए। तो 15 जून 2023 को पहली क्लास रखी गई है 11 AM पर। 2 आवर्स की क्लासेस होंगी, आगे भी जो क्लासेस होंगी 2 आवर्स की। पहला लेक्चर सबके लिए ओपन है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, डेमो रहेगा। वीक में 5 डेज की क्लासेस होंगी, क्योंकि सर 5 डेज अवेलेबल रहेंगे वीक में। तो सैटरडे संडे छोड़कर मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी क्लासेस चलेंगी इसमें। और टॉपिक की कवरेज मैंने आपको बता ही दिया। समझाने का तरीका वो आप चिंता नहीं करिएगा, हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको हिंदी में ही समझाया जाएगा। इंग्लिश जहाँ पर टर्म जरूरी होंगी वहाँ पर यूज़ करेंगे। समझाने में आप बिल्कुल चिंता ना करें। किसी बच्चे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रहा, वो सोचेगा पूरा फुल इंग्लिश चलेगा, ऐसा नहीं। बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि उनको समझ में जैसे बेटर आए। हिंदी भी यूज़ करना ज़रूरी है समझाने के लिए। फ़ी वगैरह मेरी पूरी कोशिश थी हम जितना अफोर्डेबल इसको बना पाएँ। और इंग्लिश, हिंदी, इस तरह के जो आपके सब्जेक्ट हैं ये सेपरेट कोर्स ही रहेगा, क्योंकि बैच कोर्स ऑलरेडी जीएस वगैरह के पहले चल रहे हैं, अब उसमें मर्ज तो नहीं कर सकते, अलग ही कोर्स का पार्ट रहेगा। तो इंग्लिश इस महीने 15 जून से स्टार्ट हो जाएगी। और जो डेली क्लास होगी वो 1 आवर के बाद रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल रहती है। आप ये ना सोचे कि सर मैं लाइव नहीं देख पाया तो क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आवर के बाद रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल रहती है। और जो ये कोर्स आप इनरोल कर रहे हैं इसकी वैलिडिटी कब तक के लिए है, कब तक के लिए क्लासेस आप देख पाएंगे, वैलिडिटी होती है इसकी 12 महीने के लिए है। इसकी जो वैलिडिटी हमने रखी है 12 मंथ्स के लिए। वीडियो आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, कितनी बार देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वॉच टाइम पर। वॉच टाइम जो है उस पर कोई लिमिट नहीं, कितनी बार भी देख सकते हैं, 12 महीने के लिए वैलिडिटी है। स्मार्ट बोर्ड जैसे जीएससी क्लासेस चल रही, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से क्लास होगी। फी इसकी जो पूरा मैंने इस पर एफर्ट करने के बाद फाइनली 805 प्लस जीएसटी फी इसकी ये रहेगी। तो सेपरेट कोर्स है, जीएस आपका अलग चल रहा है, ये बिल्कुल सेपरेट कोर्स है, जो इनरोल करना चाहे कर सकता है। क्योंकि इंग्लिश की डिमांड बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे थे, इसलिए फाइनली ये हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आरोहण से जो आपकी डिमांड है, आरोहण से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पूरी कोशिश होगी वो चीज़ें आपको जल्दी प्रोवाइड की जाए। तो इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप कहेंगे सर हमारा पेपर अगस्त में है या सितंबर में है। मैं आपको बता दूं वीक में 5 डे क्लास भी होगी। तो इंग्लिश मान लीजिए अगर हम 34 से 38 आवर्स भी कराएं तो इजीली हम 1 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे। 5 डेज वीक में भी कराएं अगर तो इजीली हम 34-38 आवर्स भी कराएं या 40 तक भी जाएं तो हम
1 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे कोर्स इसका, ठीक है। और प्लस लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मैंने बताया अवेलेबल रहेगा 12 मंथ के लिए। ये तो हो गई इंग्लिश की बात। दूसरी कुछ क्वेरी थी कि सर मैथमेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, गेट के लिए भी, ईएस के लिए भी। ईएससी के बैच कोर्स में कैसे रफीस सर करा भी रहे हैं, चल रहा है। कुछ लोग हैं सर हमें ओनली इंग्लिश मिल जाए या इंग्लिश में हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, एक ऐसा भी कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स का एक और कोर्स लॉन्च हो गया है, आज से अवेलेबल है। लेक्चर सब डाल दिए गए हैं, नए लेक्चर ही हैं, लेक्चर ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। गेट एंड ईएससी के लिए अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो इंग्लिश मिक्स चाहता है तो वो ये वाला बैच कर सकता है। सारे लेक्चर अपलोड हो गए हैं, ये आज से लाइव हो चुका है बैच। तो श्रीधर सर भाई जिन इंस्टीट्यूट में मैंने पहले पढ़ाया है सर भी पढ़ाते रहे हैं, बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस है, काफ़ी समय से मैं जानता हूँ। टीचिंग क्वालिटी जो स्टूडेंट जानते हैं कोई डाउट का मतलब ही नहीं है। तो टीचिंग को लेकर आप आरोहण पर निश्चिंत रहें, जैसा मैंने पहले बोला है बार बार, टीचिंग क्वालिटी में आपको नहीं देखना है। हम बात मतलब डिस्कस ही वहीं पर टीचर से करेंगे जो बेस्ट होंगे अपने डोमेन में, पूरी कोशिश होगी कि वही लोग पढ़ाएं। अल्टीमेटली बात यह है कि क्वालिटी टीचिंग की अच्छी होगी तभी रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो जो और सिंसियर टीचिंग आप पूरे बैच में देखेंगे, आरोहण की कोई भी क्लासेज है सिंसियर टीचिंग ही मिलेगी। तो मैं हमेशा से कहता हूं जो बच्चे को टाइम पास करना हो या बस वैसे ही बैच ज्वाइन करना हो वो बिल्कुल ना करे, वो आरोहण का कोई बैच ना करे। आरोहण पे क्लासेस केवल वो बच्चा एनरोल करे जिसको वाकई में पढ़ना है। कोई मिर्च मसाला फालतू की गॉसिप आपको मिलेगी नहीं किसी भी क्लास में। प्योर टीचिंग और सिंसियर तरीके से, टीचर को भी सिंसियरली पढ़ाने में मजा आ रहा है, स्टूडेंट भी उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। तो जो बिल्कुल सिंसियर कैंडिडेट हो उनको सिर्फ टीचिंग से मतलब, को अच्छी क्वालिटी से मतलब है, वो ज्वाइन करे। बस फालतू फालतू टाइम पास करना ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं कि पास किया जाए, ठीक। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, क्लासेस सब डाल दी गई हैं। गेट एंड ईएससी श्रीधर सर के लेक्चर अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस जितना मेरा होगा लगभग सर का भी उतना ही होगा, इवन मेरे से ज़्यादा ही होगा। तो जिन इंस्टीट्यूट साथ मैं जुड़ा रहा हूँ सर भी लंबे समय से पढ़ाते रहे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है। तो ये जो 2 डिमांड थी इंग्लिश को और मैथमेटिक्स को लेकर वो हमने पूरी कर दी हैं। कोर्सेज दोनों लाइव हैं, आप देख सकते हैं। आरोहण की साइट पर जाएंगे और क्लासेस लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप सब पर चल जाती है। क्लासेस लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप सब पर चल जाती है। तो इंग्लिश वाला कोर्स आपको आरोहण की वेबसाइट पर शो कर देगा, ऐप पर जाओगे तो भी। ये मैथमेटिक्स वाला भी जो बताया मैंने, तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों अवेलेबल हो गए हैं कोर्स, ठीक है। अगली बात कि सर जो रनिंग बैचेस चल रहे हैं उनका अपडेट बताइए कि किसी बच्चे को बाद में ज्वाइन करना था। एक जो हमारा एसएससी जेई वाला बैच चल रहा है, यूपीपीएससी एई वाला बैच है, सीजीएल, आरआरबी, डीडीए, जेई, जो ये जनरल इन सब एग्जाम को कवर कर लेता है। इस वाले बैच में ज्योग्राफी में कंप्लीट कर दूंगा, 12 तारीख तक आप मान के चलिए ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी इसमें राहुल स्वरूप सर करा चुके हैं, ज्योग्राफी 12 तक कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है अभी। थर्ड सब्जेक्ट इसमें 13 या 14 तारीख से आ जाएगा, इंडियन हिस्ट्री। थर्ड सब्जेक्ट इसमें स्टार्ट होने वाला है इंडियन हिस्ट्री, 13 या 14 से शुरू होगा ये। 12 तक मैं ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा, 13 या 14 से मान के चलें इंडियन हिस्ट्री। 13 जून, 13 या 14, एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है। टाइम हिस्ट्री का 11:30 AM। राहुल स्वरूप सर स्टार्ट करेंगे ये, ठीक है। तो अगला सब्जेक्ट आपका एसएससी जेई बैच में तीसरा सब्जेक्ट है ये, पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी 12 तारीख में हो जाएगा। 13 को इंडियन हिस्ट्री एसएससी वाले बैच में राहुल स्वरूप से शुरू करेंगे, एंशिएंट इंडिया। अगला बैच हमारा ईएससी का चल रहा है। ईएससी में एथिक्स में पढ़ा चुका हूं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैसर हफीज सर का चल रहा है अभी, डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक चल रहा है। तो इंजीनियरिंग एथिक्स बाई कैसर हफीज सर। तो उम्मीद है कि 25 से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे मैथमेटिक्स। 22 के आसपास हम लोग सोच के चल रहे थे, पर 1-2 दिन मान लो ज़्यादा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दिए जाए तो 25 से पहले हो जाएगा। 23 में भी हो सकता है, 22 के आसपास भी हो सकता है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैसर हफीज सर का। नेक्स्ट सब्जेक्ट इसमें मैं शुरू करूंगा आईसीटी। 25 के आसपास आप मान के चलें, आईसीटी शुरू करूंगा मैं। तो अकॉर्डिंगली किसी को एनरोल करना हो देख सकता है। ईएससी मैंने बताया मैथमेटिक्स 25 से पहले खत्म हो जाएगा।
तो 23 हो जाए या 24 को हो जाए, फिर आईसीटी स्टार्ट हो जाएगा। और ईएससी की टेस्ट सीरीज जो बिल्कुल सेपरेट रखी गई है, ईएससी की टेस्ट सीरीज 25 जून से स्टार्ट हो रही है, वो भी एक्टिव है। ऐप पर जाकर देखोगे, लिंक उसका एक्टिव है, एनरोल कर सकते हैं। 25 जून को टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी ईएससी वाली। पहले दोनों टेस्ट एथिक्स के होंगे, जिस ऑर्डर में सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं उसी ऑर्डर में टेस्ट होंगे। हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट। तो 25 जून से ईएससी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। स्टार्टिंग के दोनों टेस्ट एथिक्स के, उसके बाद 2 टेस्ट मैथमेटिक्स, फिर आईसीटी, इस सीक्वेंस में चलेगा। तो 25 जून को आपका पहला टेस्ट पड़ेगा एथिक्स का, पहला, एक हफ्ते बाद फिर दूसरा वीकली टेस्ट होगा। तो ईएससी के बैच में क्या चल रहा है, ईएससी टेस्ट सीरीज बिल्कुल सेपरेट है, कब से शुरू होगी ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं बीपीएससी वाला बैच जो चल रहा है। तीसरा जो लाइव बैच हमारा चल रहा है 69th बीपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। 69th बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, ये वाला जो बैच है इसमें इंडियन हिस्ट्री चल रहा है। 25 से पहले ये भी कंप्लीट होने वाला है। पहला सब्जेक्ट 29 मई से स्टार्ट हुआ था बैच, 29 मई से शुरू हुआ था। 20 के अराउंड इंडियन हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। राहुल सर करा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर दोनों हिस्ट्री में क्या अंतर है, एसएससी जेई वगैरह में हिस्ट्री कम आता है, इसमें ज़्यादा आता है। एसएससी जेई के बैच में आप 30 आवर्स के आसपास हिस्ट्री पूरा पढ़ लेते हो, यहाँ 50 से कम में पूरा नहीं होगा, तो टाइम बढ़ जाता है, बैच के हिसाब से टाइम बढ़ जाएगा। इंडियन हिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगा तो जैसा कि मैंने कहा था, बीपीएससी में जनरल साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला सब्जेक्ट जो मैं इसमें शुरू करने वाला हूँ लाइफ साइंस, नेक्स्ट सब्जेक्ट इसमें लाइफ साइंस शुरू करूंगा, तो 2021 के आसपास हो जाएगा अगला सब्जेक्ट लाइफ साइंस शुरू हो जाएगा। आप मान के चले वही 23 तारीख के आसपास, 23rd के आसपास अगला सब्जेक्ट लाइफ साइंस। और जो सब्जेक्ट लाइव में चलता है वो 1 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहता है। रिकॉर्डिंग कितने समय रहेगी, इस बैच की वैलिडिटी भी 1 ईयर है। इस बैच की जो वैलिडिटी है ये भी 1 ईयर। ईएस वाले बैच की वैलिडिटी वो भी 1 ईयर। सारे बैच, सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी वैलिडिटी 1 ईयर है। केवल एसएससी वाला जो बैच है उसकी वैलिडिटी 10 मंथ है, क्योंकि सबसे पहले लॉन्च हुआ था, ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था। 8 मंथ रखा था, बच्चों ने कहा 10 मंथ कर दीजिए, 10 कर दिया था। बल्कि बाद में तो सारे सब्जेक्ट मैंने 12 मंथ कर दिए वैलिडिटी। केवल एसएससी वाला बिल्कुल पहला बैच था, उसकी वैलिडिटी 10 मंथ है। बाकी जितने भी हैं सब 12 मंथ। इंडिविजुअल सब्जेक्ट अवेलेबल है वो भी 12 मंथ, बैच कोर्स है वो भी 12 मंथ वैलिडिटी। और जो बैच चल रहे हैं उसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ओपन है, वो भी आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी कर रखी है कि किसी को एक सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी पूरी तरह से ओपन है, वो भी देख सकता है। ठीक है, अभी तक की मैं आपको आरोहण की अगर बताऊं, आरोहण का बच्चों में कैसा रिस्पॉन्स रहा, बच्चों ने कैसा इसको रिस्पॉन्ड किया। जो मैं सिंसियर एक एजुकेशन की बात कर रहा था कि क्वालिटी और ट्रस्ट वाला जो फैक्टर है, और सिंसियर टीचिंग और सिंसियरली बच्चा पढ़े, सिंसियर लर्निंग, कि टाइम पास ना हो, पढ़ाई का मतलब प्रॉपर पढ़ाई। आरोहण की ऐप आज एक महीना एक हफ्ता हो गया, 1 महीना 1 हफ्ते के लगभग हो गया है। इसकी जो मोबाइल ऐप है 4700 डाउनलोड क्रॉस कर चुकी है। आप खुद ही देख लें, 1 मंथ 1 वीक इतना डाउनलोड क्रॉस कर चुका है। एडमिशन जो है आरोहण के, क्योंकि बच्चों को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, कोई सिंगल सब्जेक्ट करना चाहे, कोई बैच करना चाहे, बच्चों ने इंस्टॉलमेंट डिमांड किया, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी ओपन कर दिया था, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आई इसमें। और एडमिशन जो है हम लोग 1000 क्रॉस करने वाले हैं। आज या कल तक एडमिशन जो है 1000 क्रॉस कर चुका है, जबकि बहुत ज़्यादा बैचेस नहीं है। अभी लाइव तो 3 बैच चल रहे हैं, बाकी रिकॉर्डेड है। लाइव बैच 3 चल रहे हैं, एसएससी जेई वाला और ईएस वाला और बीपीएससी और यूपीपीसीएस वाला, 3 लाइव बैच चल रहे हैं। चौथा लाइव इंग्लिश होगा, चौथा लाइव बैच इंग्लिश का होगा, उसमें अभी ये परफॉर्मेंस चल रही है आरोहण की। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का फेथ भी है और क्लासेस लगातार, शायद ही कोई दिन ऐसा हो रहा हो कि क्लास कही गई और नहीं हो रही हो। प्रॉपर तरीके से टाइम पर सारे कोर्स खत्म हो जाएंगे और टाइम इतना मिलेगा, रिवीजन का भी समय आपको मिलेगा। कोई बैच भी ऐसा नहीं होगा कि पेपर हो गया और बैच चलता जा रहा है। बहुत कंफर्टेबली आपके पेपर से काफ़ी पहले बैच खत्म हो जाएंगे, उस समय आप रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। टेक्निकल के लिए ऑलरेडी कई सारे सब्जेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, कई सब्जेक्ट इस महीने में भी आएंगे।
टेक्निकल में भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट बहुत सारे अवेलेबल हो चुके हैं, कुछ अभी इस महीने में और ऐड होंगे जून के मंथ में। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, यहीं तक रखते हैं। और एसएससी का टेस्ट सीरीज जो चल रही है, एक मैं आपको ये बता दूं, एसएससी जेई वाली टेस्ट सीरीज, एसएससी की बैच की जो टेस्ट सीरीज है, जो वो जेई और सीजीएल वाला जो बैच, तो एसएससी की टेस्ट सीरीज में पॉलिटी के 2 टेस्ट हो चुके हैं, दोनों का लाइव डिस्कशन भी हो चुका है। ज्योग्राफी का 1 टेस्ट हो चुका है, अगला अब होगा 11 तारीख को, 11 जून को ज्योग्राफी का फुल सिलेबस टेस्ट है। ज्योग्राफी फुल सिलेबस आरोहन ऐप पर देखेंगे, ये भी अवेलेबल है, कोई इनरोल करना चाहे कर सकता है। 11 जून को ज्योग्राफी फुल सिलेबस और लाइव डिस्कशन, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो लाइव डिस्कशन मैं ही करूंगा। इसका टेस्ट सीरीज का हमारा फॉर्मेट यही है, पहले टेस्ट कराया जाए, उसके बाद टीचर उसका लाइव डिस्कशन करे। लाइव डिस्कशन वही टीचर करेगा जिसका सब्जेक्ट है। तो पॉलिटी राहुल सर ने दोनों डिस्कशन करा दिए हैं। ज्योग्राफी पहला टेस्ट हो चुका 4 तारीख को मैंने करा दिया है। 11 जून वाला ये लाइव डिस्कशन मैं कराऊंगा। ज्योग्राफी फुल सिलेबस 50 क्वेश्चन 1 आवर में, 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करने होंगे। तो ये हमारा एसएससी वाली टेस्ट सीरीज का हो गया। और टेस्ट सीरीज की भी वैलिडिटी 12 महीने, टेस्ट जो है 12 महीने तक ओपन रहेंगे, जितनी मर्जी बार प्रैक्टिस करना चाहे क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये सारी बात के अलावा अब कुछ स्टूडेंट जो कह रहे थे सर फ्री एजुकेशन का क्या, फ्री एजुकेशन के लिए भी आपने कहा था, मैंने कहा था और फिर मैं आपको बता दूं, फ्री एजुकेशन वाले में आरोहन की वेबसाइट के ऊपर भी डेली करंट अफेयर देखो जा रहा है। आरोहन एजुकेशन वेबसाइट पे जो सिविल्स वगैरह के बच्चे हैं वो डेली करंट पढ़ते हैं, सिविल्स वगैरह के बच्चे डेली करंट ढूंढते हैं, तो सिविल्स वगैरह के लिए आरोहन एजुकेशन पे डेली करंट, कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, सिविल्स वालों को जरूरत पड़ती है, डेली करंट अफेयर इस पे पढ़ रही है अब, प्लस डेली क्विज जीएस के। मैं आपको बताऊं, डेली क्विज में 5 क्वेश्चन वेबसाइट पर डेली जाते हैं, 5 क्वेश्चन जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल उस पर डेली जाते हैं, 5 क्वेश्चन आरोहन की ऐप पर रोज जाते हैं, और तीनों अलग हैं, सेम क्वेश्चन तीनों में रिपीट नहीं होते हैं, आप चेक करिएगा। डेली क्विज जो होती है ऐप पर भी शुरू करा दी है हमने, 5 क्वेश्चन टेलीग्राम पर डेली जाते हैं, 2 महीने होने वाले हैं, एक भी दिन मिस नहीं हुआ है अभी। सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल ये वाला टेलीग्राम का चैनल है, इस पे 5 क्वेश्चन डेली, आरोहन की मोबाइल ऐप उस पे 5 क्वेश्चन डेली। तो क्विज के तो 15 क्वेश्चन पर डे जीएस के जा रहे हैं, और अच्छे क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 15 क्वेश्चन पर डे जीएस के जा रहे हैं, और करंट अफेयर जो है आरोहन पर वो डेली पढ़ रहा है, डेली दिया जा रहा है ये भी। प्लस यूट्यूब पे एनवायरनमेंट कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब आपका जीके एंड करंट अफेयर के लेक्चर मुझे स्टार्ट कराने हैं, यूपी पीसीएस का पेपर करा चुका हूं सॉल्व यूट्यूब के ऊपर, प्लेलिस्ट बना दी है। सिविल्स का पेपर 1 पार्ट करा दिया है, अगला पार्ट कल करा दूंगा मैं, क्योंकि आपके बैच कोर्स वगैरह लॉन्च होने थे, इसलिए आज तो नहीं हो पाया, कल मैं उसको प्लान कर दूंगा। और अब आपके करंट के लेक्चर जो यूट्यूब पे चल रहे थे वो कंटिन्यू आने लगेंगे, थोड़ा मैं इन चीज से फ्री हो गया, तो वो करंट के लेक्चर आपके आने लगेंगे यूट्यूब पे जो चल रहे थे। तो फ्री एजुकेशन वाला जो पॉइंट है वो भी चलता रहेगा, वो भी चीजें लगातार मिलती रहेंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली देख सकते हैं, 15 क्वेश्चन एक दिन में भी लगाओगे तो 15 × 45 450 क्वेश्चन एक महीने में लगा रहे हो आप जीएस के। डेली करंट वहां भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे मैं कराऊंगा, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर की मैगजीन मैंने पहले बताया था, क्वार्टरली मैगजीन आएगी, और पहली मैगजीन जुलाई फर्स्ट वीक में रिलीज होगी। करंट अफेयर की मैगजीन आरोहन की जुलाई मंथ में पहली मैगजीन आ जाएगी फर्स्ट वीक में, जिसमें डाटा जनवरी से जून तक का डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।